हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको बेटा मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होती है और इसके डिफ़ाइन को मैं बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले मेटामेरिज्म की डिफ़ाइन को आप समझें कि मेटामेरिज्म होता क्या है। आप मेन वर्ड को याद रखना है। क्या याद रखना है? हमने लिखा हुआ है मेटामेरिज्म के आगे लिख दिया है चेंज इन एल्किल ग्रुप। तो जब आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप से जुड़े एल्किल ग्रुप में अंतर होने के कारण होती है तब उसको हम कहते हैं बेटा मेटामेरिज्म। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप से जुड़े एल्किल ग्रुप में अंतर होने के कारण होती है तो उसको हम कहते हैं बेटा मेटामेरिज्म, यानी मध्यावयवता कहते हैं। और इस तरह की आइसोमेरिज्म, इस तरह की समावयवता प्रदर्शित करने वाले जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, उनको हम कहते हैं मध्यावयवी कहते हैं। तो चलिए ईथर में एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ईथर, जो ईथर होता है इसमें बेटा क्या पाया जाता है? मेटामेरिज्म पाई जाती है। ईथर में मेटामेरिज्म पाई जाती है। तो देखिए एक एग्जाम्पल, ईथर का सभी बच्चों को फॉर्मूला पता है बेटा कि ROR होता है। ईथर का फॉर्मूला सभी बच्चों को मालूम है। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। CH3, इसका फर्स्ट आइसोमर से CH3, CH2 और CH2 और O और बेटा CH3। चलिए ये क्या है बेटा? ईथर, ये फंक्शनल ग्रुप है, ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें। अब देखो इधर कितने कार्बन एटम की चेन है बेटा? 1 कार्बन एटम की चेन है। इधर कितने कार्बन एटम की चेन है? इधर 3 कार्बन एटम की चेन है। तो दोनों ही देखो फंक्शनल ग्रुप है हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो ईथर से आगे चले तो 1 कार्बन एटम की चेन है जिसको हम मिथाइल कहते हैं, और ईथर से पहले 3 कार्बन एटम की चेन है जिसको हम प्रोपाइल कहते हैं। तो एल्किल ग्रुप में अंतर है। अब इसका सेकंड आइसोमर्स की बात करें, कार्बन, इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए? देखो टोटल कार्बन 3 और 1 4, यानी 3 और 1 4 यानी 4 कार्बन एटम हो गए पूरी चेन में। इसके सेकंड आइसोमर्स की बात करें, कार्बन उतनी रहनी चाहिए, ऑक्सीजन भी उतनी रहनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? कार्बन और ऑक्सीजन उतनी रहना चाहिए। तो CH3, CH2 और O, CH2 और बेटा CH3। अब इस आइसोमर्स में और इस आइसोमर्स में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? केवल एल्किल ग्रुप का अंतर नजर आ रहा है। इसमें देखो इधर मिथाइल था, इधर प्रोपाइल है, इधर देखो इथाइल है, इधर भी इथाइल है, इधर भी बेटा 2 कार्बन एटम की चेन है, इधर भी 2 कार्बन एटम की चेन है। ठीक है ना? तो हमने बोला था कि जब आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप से जुड़े एल्किल ग्रुप में अंतर होने के कारण होती है तब उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। जो एमाइंस होते हैं, सेकेंडरी एमाइंस होते हैं, उनमें भी बेटा मेटामेरिज्म पाई जाती है। सेकेंडरी एमाइंस, तो सेकेंडरी एमाइंस का सभी बच्चों को फॉर्मूला पता है। देखो सेकंड एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यानी हमने बोला सेकेंडरी एमाइंस की बात करते हैं। तो सेकेंडरी एमाइंस का फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला RN और बेटा H और ये R। मतलब नाइट्रोजन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों तो उसको सेकेंडरी एमाइंस बोलेंगे। नाइट्रोजन से अगर 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको 1 डिग्री या प्राइमरी एमाइन बोलेंगे। और नाइट्रोजन से अगर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 R जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री एमाइंस या बोलेंगे बेटा टर्सरी एमाइंस। तो हमने बोला है यहाँ पर कि सेकेंडरी एमाइंस होते हैं, उनमें बेटा क्या देखने के लिए मिलता है? उनमें मेटामेरिज्म देखने के लिए मिलती है। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल है बेटा, फर्स्ट आइसोमर्स इसका देखें आप, CH3, CH2 और बेटा NH और CH2 और बेटा CH3। फर्स्ट आइसोमर्स हमारा ये है, ध्यान दें आप, फर्स्ट आइसोमर्स ये है। इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH बेटा फंक्शनल ग्रुप है, एमाइन फंक्शनल ग्रुप है। इधर 2 कार्बन एटम की चेन है और इस साइड में देखो इधर भी 2 कार्बन एटम की चेन है। चलिए इसके सेकंड आइसोमर्स की बात करें, यानी B आइसोमर्स इसका क्या होगा बेटा? तो CH3, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड N और H। कार्बन एटम टोटल 4 हैं, तो कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम तो उतने ही रहते हैं, लेकिन फंक्शनल एल्किल ग्रुप केवल चेंज होता है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा
एल्किल ग्रुप चेंज होता है। तो CH2 और CH2 और बेटा CH3, इधर देखो 3 कार्बन एटम की चेन है, इधर बेटा 1 कार्बन एटम की चेन है। बोलो क्लियर है? यानी फंक्शनल ग्रुप से जुड़े एल्किल ग्रुप में अंतर होने के कारण जब समावयवता होती है तो उसको हम कहते हैं मेटामेरिज। चलिए एग्जाम्पल को नोट किया जाए। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो एस्टर होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जो बेटा एस्टर होते हैं, एस्टर, उनमें भी क्या देखने के लिए मिलता है? मेटामेरिज देखने के लिए मिलती है। तो थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड है एस्टर। कितने बच्चों को पता है कि एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O और O और R। सभी बच्चों को पता है कि बेटा ये एस्टर का फॉर्मूला होता है। क्लियर है ना? सभी बच्चों को पता है एस्टर का फॉर्मूला है ये। चलिए देखते हैं आगे। CH3 फर्स्ट आइसोमर्स की बात करते हैं। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी 3 यहाँ पर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड बेटा CH3। इधर देखो, इधर बेटा 1 कार्बन एटम की चेन है। इधर की बात करें देखो तो 1 2 और ये 3, इधर बेटा 3 कार्बन एटम की चेन है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े एल्किल ग्रुप में अंतर नजर आ रहा है आपको। इधर बेटा 1 कार्बन एटम की चेन है, इधर 3 कार्बन एटम की चेन है। इसके सेकंड आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं, इसके सेकंड आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं तो देखें आप, बी आइसोमर्स इसका क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और CH2 और बेटा CH3। अब इसमें बात कर लेते हैं। इसमें इधर देखो 1 और 2 कार्बन एटम की इधर चेन है, और इधर की बात करें तो 1 और ये 2, इधर भी 2 कार्बन एटम की चेन है बेटा, और इधर भी 2 कार्बन एटम की चेन है। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें 3 कार्बन एटम की चेन है, इधर बेटा 1 कार्बन एटम की चेन है। तो एस्टर में भी क्या पाया जाता है? मेटामेरिज्म पाई जाती है। एस्टर में भी मेटामेरिज्म पाई जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें अब, इन कीटोन, कुछ लोग कह देते हैं बेटा कि कीटोन में भी मेटामेरिज्म पाई जाती है, लेकिन कीटोन में ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है ना? वो एग्जाम्पल से भी क्लियर होने वाला है, तो हम कीटोन की बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल में। कीटोन सभी बच्चों को पता है, एग्जाम्पल नंबर 4। लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है कीटोन में। लोग कह देते हैं कि कीटोन में भी भाई मेटामेरिज्म पाई जाती है, लेकिन कीटोन में मेटामेरिज्म नहीं पाई जाती है। वो इस एग्जाम्पल से क्लियर होने वाला है। चलिए, तो कीटोन का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, क्या होता है बेटा? चलिए बताओ। कीटोन का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R। ये बेटा कीटोन का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? कीटोन का फॉर्मूला होता है। इसमें मेटामेरिज्म नहीं पाई जाती है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट आइसोमर्स की बात करें हम तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 और बेटा CH3। नंबरिंग की इसमें अगर हम बात करें, तो देखो 1 2 3 4 और 5। मतलब नंबरिंग करते समय हमारा क्रम नहीं टूट रहा है। हमारा क्रम है, जो ऑर्डर है वो उसी ऑर्डर में हम नंबरिंग करते चले जा रहे हैं, वो क्रम नहीं टूट रहा है। तो जब क्रम नहीं बेटा टूट रहा है तो एल्किल ग्रुप में अंतर ही नहीं नजर आ रहा है। क्लियर है ना? एल्किल ग्रुप में कोई अंतर इसमें नजर नहीं आ रहा है। चलिए इसका सेकंड आइसोमर्स की बात करें। बी आइसोमर्स है इसका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 5 कार्बन एटम की चेन है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और बेटा CH3। फंक्शनल ग्रुप किधर से पास में पड़ेगा? इधर से पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4 और 5। अगर हम बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर रूल से अगर बात करें तो नंबरिंग हम कैसे करते हैं? नंबरिंग हम जब कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो हम नंबरिंग वहाँ पर तोड़ते नहीं है, नंबरिंग सिस्टम से करते चले जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो देखो 1 2 3 4 और ये बेटा 5 कार्बन एटम की चेन है। कहीं पर हमारा ऑर्डर
टूट नहीं रहा है, मतलब हम जो नंबरिंग कर रहे हैं वो एक सिस्टम से नंबरिंग कर रहे हैं, कहीं बीच में गैप नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो नंबरिंग तो हमें ऑर्डर में करनी होगी, ठीक है ना, ऑर्डर में करनी होगी। तो चलिए इनके नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3, इधर से नंबरिंग करते तब भी ये 3 नंबर पे था, इधर से करें तब भी ये 3 नंबर पे है, तो इसका नाम होगा बेटा, इसका IUPAC नाम होगा पेंट और 3 ऑन, पेंट 3 ऑन। इसकी बात करें तो इसका क्या होगा IUPAC नाम बेटा, पेंट 2 डैश ऑन। एक है बेटा पेंट 3 ऑन और एक है पेंट 2 ऑन, ठीक है ना, यानी पेंटेन, इसको हम लिख सकते हैं पेंटेन 3 ऑन, यानी पेंटेन 3 ऑन, और इसको लिख सकते हैं बेटा पेंटेन 2 और ऑन। तो इसमें क्या देखा आपने, इसमें हमने ये देखा कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा एल्किल ग्रुप डिफरेंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा एल्किल ग्रुप डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। तो क्या इसमें मेटामेरिज्म है या नहीं है, बताओ, नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी मेटामेरिज्म हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एल्किल ग्रुप में मेटामेरिज्म का मतलब क्या है, चेंज इन एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कीटोन में बेटा जब एल्किल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें मेटामेरिज्म कहाँ से आ गई, कोई मतलब ही नहीं है, तो कीटोन में मेटामेरिज्म नहीं पाई जाती है। क्लियर है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म क्या होती है। जब सबसे पहले टोटोमेरिज्म को समझने से पहले आप समझें कि बेटा यहाँ पर एक वर्ड आएगा मल्टीवैलेंट एटम, तो इसको समझें आप कि मल्टीवैलेंट एटम क्या होता है। मल्टीवैलेंट एटम मतलब बहुत संयोजी परमाणु क्या होता है, बहुत संयोजी परमाणु क्या होता है, ठीक है ना, बहुत संयोजी परमाणु। तो देखें यहाँ पर कि जो बेटा नाइट्रोजन है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा मल्टीवैलेंट एटम की, मल्टीवैलेंट एटम। ये पहले बेटा समझना होगा आपको कि मल्टीवैलेंट एटम क्या होता है। आपको पता है कि कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंस शेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी इसकी वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास 4, ठीक है ना। तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो क्या हो गया, मल्टीवैलेंट एटम हो गया। दूसरे की बात करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 होते हैं, तो मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है, ये बेटा 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो इनको हम कहते हैं बेटा मल्टीवैलेंट एटम। अब डिफाइन को आप क्लियर कर लें, डिफाइन क्या है। डिफाइन की बेटा अगर हम बात करें तो जब हाइड्रोजन एटम एक मल्टीवैलेंट एटम से दूसरे मल्टीवैलेंट एटम पर मूव करता है, जब हाइड्रोजन एटम एक मल्टीवैलेंट एटम से दूसरे मल्टीवैलेंट एटम पर मूव करता है, तो उसे हम कहते हैं बेटा टोटोमेरिज्म। तो इस डिफाइन को हम कैसे बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं when hydrogen atoms move from one multivalent atom to another multivalent atom, the bonds also change। हाइड्रोजन एटम जब एक मल्टीवैलेंट एटम से दूसरे मल्टीवैलेंट एटम पर मूव करता है तो बॉन्ड हमेशा चेंज होता है, तो बॉन्ड हमेशा चेंज होता है, तो bonds also change। The isomerism this generated is called टोटोमेरिज्म। तो फिर एक बार फिर डिफाइन को समझें। जब हाइड्रोजन एटम एक बहुसंयोजी परमाणु से दूसरे बहुसंयोजी परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है, तो इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं बेटा क्या, टोटोमेरिज्म। देखिए ट्रांसफर कैसे होगा, मूव कैसे करेगा, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है बेटा साइनाइड। देखो साइनाइड सभी बच्चे जानते हैं कि बेटा साइनाइड क्या होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मैं लेने जा रहा हूँ बेटा साइनाइड को,
और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं आइसोसाइनाइड को, आइसोसाइनाइड को। दो चीज़ें हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड सभी बच्चे जानते हैं। साइनाइड का फॉर्मूला है HCN, आइसोसाइनाइड का है बेटा HNC। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना? यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन कार्बन से यानी कार्बन से जुड़ा हुआ था, कार्बन एक यहाँ पर मल्टीवैलेंट एटम था, तो ये एक मल्टीवैलेंट एटम से दूसरे मल्टीवैलेंट एटम पर मूव करता है। तो इस तरह की आइसोमेरिज को हम कहते हैं टोटोमेरिज। अब स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। देखो इसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, H सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बेटा N। सभी बच्चों को पता है कि इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। अगर नहीं मालूम है तो केमिकल बॉन्डिंग वाली बेटा वीडियोस को आपको देखना होगा, केमिकल बॉन्डिंग वाली वीडियोस को आप पहले देख लें। चलिए इसकी बात करें आइसोसाइनाइड की, तो आइसोसाइनाइड की बेटा अगर हम बात करें तो C और N और बेटा H। सभी बच्चों को पता है कि कार्बन के बेटा वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सब बच्चों को पता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और नाइट्रोजन का ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बचा वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, कार्बन के पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से ही है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से ही हैं। तो 2 और उसको मिल गए, इक्वल शेयरिंग कर ली 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। उसने नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इक्वल शेयरिंग कर ली तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है, तो क्या होगा कि ये वाले जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये नाइट्रोजन इस कार्बन को डोनेट कर देगा। डोनेट करने पर यहाँ पर आएगा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा बेटा कि सभी बॉन्ड कैसे हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें बॉन्ड है वो चेंज हो गया। तो हमने बोला था द बॉन्ड्स ऑल्सो चेंज। हाइड्रोजन एटम जब एक मल्टीवैलेंट एटम से दूसरे मल्टीवैलेंट एटम पर जाता है तो बॉन्ड हमेशा चेंज हो जाता है, बॉन्ड हमेशा चेंज हो जाता है। वो इस तरह की आइसोमेरिज्म करने वाले जो यौगिक होते हैं वो एक दूसरे के चलाबैबी कहलाते हैं, चलाबैबी कहलाते हैं, डायनेमिक कहलाते हैं, ठीक है ना, डायनेमिक कहलाते हैं, चलाबैबी होते हैं। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें बेटा, सेकंड एग्जाम्पल है मल्टीवैलेंट एटम। मैंने बता दिया, देखो हाइड्रोजन एटम का मूव होना, हाइड्रोजन एटम का एक मल्टीवैलेंट एटम से दूसरे मल्टीवैलेंट एटम पर मूव होना क्या कहलाता है, टोटोमेरिज्म कहलाता है। अब बात कर लेते हैं बेटा कीटोन में, कि कीटोन में बेटा टोटोमेरिज्म देखने के लिए मिलती है या नहीं मिलती है, भाई होती है, कीटोन में टोटोमेरिज्म होती है। चलिए एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है बेटा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखो ये वाला, अगर ये वाला एक हाइड्रोजन अगर यहाँ मूव कर दे बेटा, यहाँ पर पहुँच जाए, यानी ये भी मल्टीवैलेंट एटम है, ये भी मल्टीवैलेंट एटम है, तो एक मल्टीवैलेंट एटम से हाइड्रोजन का, जब हाइड्रोजन एक मल्टीवैलेंट एटम से दूसरे मल्टीवैलेंट एटम पर जाता है तो बॉन्ड ऑल्सो इज चेंज, बॉन्ड ऑल्सो चेंज, यानी बॉन्ड हमेशा चेंज हो जाता है। तो देखें आप क्या होने वाला है यहाँ पर, इसका तो बेटा ये फर्स्ट आइसोमर्स था, सेकंड आइसोमर्स की बात करूँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर मूव कर रहा है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड OH। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड था बेटा, एक बॉन्ड कैंसिल हो गया हाइड्रोजन आने से, तो बॉन्ड ये चेंज हो गया। अब इधर क्या हुआ, इधर एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो यहाँ पर बेटा बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड। तो बॉन्ड हमेशा कैसा हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड हो गया। तो चलिए बेटा इसको आप नोट कर लें और डिफाइन को एक बार फिर समझ लें, ठीक है ना। यूपी बोर्ड वाले और CBSE बोर्ड वाले दोनों ही स्टूडेंट डिफाइन को एक बार फिर समझें बेटा। व्हेन हाइड्रोजन एटम्स मूव फ्रॉम वन मल्टीवैलेंट एटम टू अनदर मल्टीवैलेंट एटम्स the bonds also change, the isomerism this generated is called टोटोमेरिज्म। हिंदी में भी बता रहा हूँ बेटा,
जब हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु, जब हाइड्रोजन परमाणु एक बहुसंयोजी परमाणु से दूसरे बहुसंयोजी परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है, चला जाता है, तो इस तरह की समावयवता को हम कहते हैं बेटा चलावयवता या टोटोमेरिज। तो चलिए इसी टोटोमेरिज के साथ में बेटा आज की क्लास को समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को क्लास लेने के लिए थैंक यू। और जिन बच्चों ने बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेटा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो थैंक यू सभी बच्चों को।